बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, 25 दिसंबर बड़ा ही अहम दिन है। क्रिश्चियनिटी में इस दिन को एक मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ये उनकी बड़ी ईद है। इस्लाम में हर जो मजहब था उसके कुछ दिन मखसूस हैं और वो अपने अपने ज़माने में उन दिनों को मनाते थे। 25 दिसंबर की जो तारीख है वो क्या है कि ये उनका मजहबी त्यौहार है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। हम बहसीयत मुसलमान अल्लाह ताला ने हमें भी 2 दिन खुशी के दिए हैं। एक ईद उल फितर है और दूसरी ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर का भी हिस्ट्री है और उसका पसे मंजर है। ईद उल अज़हा का जो दिन है उसकी भी हिस्ट्री और पसे मंजर है। ईद उल फितर का दिन अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया कि हमने पूरा महीना रमज़ानुल मुबारक दिन को रोजे रखे, रात को तरावी पढ़ी, क़याम किया, कुरान मजीद की तिलावत की। अल्लाह ताला ने इस जो सब्र के बदले में और इस इम्तिहान के बदले में और इस कुर्बानी के बदले में हमें एक खुशी का दिन दिखाया जिसको हम छोटी ईद कहते हैं। इसी तरह जो ईद उल अज़हा है वो
इसलिए हमें नसीब हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने जो लाजवाल कुर्बानी की दास्तान रकम की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तक उन कुर्बानियों को जिंदा रखना चाहता है, उनके तज़किरे को सलामत रखना चाहता है, उनको जिंदाए जावेद बनाना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा का दिन भी रख दिया, जिसको हम बड़ी ईद कहते हैं। इसी तरह ये 25 दिसंबर उनकी बड़ी ईद है। पसे मंजर तो ये है कि वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अच्छी बात है, नबी इस दुनिया में आए, उसके आने की तो खुशी होती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दुनिया में आए, हमें खुशी होती है, एक जज्बा होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले वो इस दुनिया में तशरीफ लाए। और नबी और रसूल जब दुनिया में आता है तो उस वक्त दुनिया में अंधेरा होता है, जुल्म होता है, बर्बरियत होती है, अल्लाह का नाम लेवे बहुत कम रह जाते हैं। तो नबी और रसूल आ जाते हैं, उनकी वजह से अल्लाह का पैगाम पहुंचता है। ये तो बात बरहक है, लेकिन इसके साथ जो उनका नजरिया है, जो हमें कुरान बताता है, वो क्या है? वो इसको कहते हैं मैरी क्रिसमस, वो इसको कहते हैं हैप्पी क्रिसमस। उसका मतलब क्या है? आज मुसलमान भी मैरी क्रिसमस कह रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, केक काट रहे हैं, उनकी तकरीबात में शामिल हो रहे हैं। मैरी क्रिसमस का मतलब है अल्लाह ताला ने 25 दिसंबर वाले दिन नऊज़ बिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ताला वालिद है, नऊज़ बिल्लाह। ये नजरिया है इसके पीछे, और मुसलमानों को पता ही नहीं, इग्नोरेंस है, जहालत है। वो इसी जहालत में उनको ये समझ तो ये है कि उनकी ये खुशी है, तो खुशी में मुबारकबाद देना कौन सा बुरा काम है? खुशी में शामिल होना कौन सा बुरा काम है? लेकिन हम मजहबी लोग हैं, हम दीनदार लोग हैं, हम हर चीज को दीन पे परखते हैं। हमारे लिए हमारा दीन इस्लाम ये हमारी रेड लाइन है। हम हर चीज को इस्लाम पर देखते हैं। हमारी प्रायोरिटीज, हमारी फोकियत हमारा दीन इस्लाम है। हम जिंदगी में जो भी चीज है उसको सबसे पहले अपने दीन पर देखते हैं, कुरान से पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से पढ़ते हैं। हमें जो कुछ वहां से मिले उसके मुताबिक हम अमल करते हैं। वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो हमारा ईमान है, वो हमारी रेड लाइन है। हमारा 25 दिसंबर के दिन हमारा मुसलमानों का पैगाम क्या है? अब यहाँ पे कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, हम सारे मुसलमान बैठे हैं। मैंने ये मैसेज आपको देना है, आपको पता होना चाहिए उनका क्या नजरिया है। वो अपना नजरिया, आज जो मेजॉरिटी क्रिश्चियन है ना, उनको भी अपने दीन का पता कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं अपने दीन को। हम ये जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा ये कुरान से रखूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से रखूंगा। हमारा 25 दिसंबर वाले दिन पैगाम क्या है? हमारा पैगाम सूरत अखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। ये हमारा पैगाम है, 25 दिसंबर का पैगाम। इस पैगाम को आपने भी सुन के जाना है, याद करके जाना है और अपना अकीदा बनाना है।
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मैसेंजर हैं, रसूल हैं, पैगाम लाने वाले हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल ए नबी आप इन्हें बता दें, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अल्लाह का नाम लेते थे, रब का नाम लेते थे, तज़किरा करते थे, कहते थे लात मनात उज़्ज़ा कुछ भी नहीं है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दें अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। तमलिकून अल अरब वल अजम, अरबो अजम के मालिक बन जाओगे। हर वक्त उनकी गुफ्तगू में उनका जो महवर था वो रब की जात थी, तो वो कहते थे अपने रब का हसब नसब तो बताओ। तो अल्लाह ताला ने कहा ए नबी इन्हें मेरा हसब नसब बता दें, इन्हें मेरा तारुफ करवा दें, मेरा तज़किरा इनके सामने कर दें, मैं कौन हूं। कुल हुवल्लाह, वो अल्लाह कौन है? अल्लाहु अहद, वो एक है, वो तनहा है, दो नहीं है, तीन नहीं है, वो एक है, अपनी जात में भी एक है, अपनी सिफात में भी एक है, अपने कमालात में भी एक है। वो अकेला है, उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उस अकेले ने सब कुछ बनाया है। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, ना जमीन थी, ना आसमान थे, ना कायनात थी, ना मखलूकात थी, वो अल्लाह फिर भी था। और जब कुछ भी नहीं होगा, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएंगे, सूरज चांद सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, सारी कायनात हर मखलूकात खत्म हो जाएगी, वो अल्लाह फिर भी होगा। वो तन्हा है, उसने अपनी जात में भी किसी को शरीक नहीं बनाया, अपनी सिफात में भी, अपने कमालात में भी। जो वो इस कायनात का निजाम चला रहा है ना, जो वो रोजी दे रहा है, जो रिज़्क दे रहा है, जो मखलूकात को पैदा कर रहा है, जो उनको मेंटेन किए हुए है, जो वो इस कायनात का निजाम चला रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़े अंदाज में अल्लाह का तारफ उन्हें बताया कि ये जो तुम कहते हो ना, फलां रोजी देता है, फलां औलाद देता है, फलां बिगड़ी बनाता है, फलां जो है मुश्किल से निकाल लेता है, अल्लाह ताला ने तो ये तकसीम की हुई नहीं। अल्लाह ने तो ये सब कुछ अपने पास रखा हुआ है। अल्लाह के पास तो बड़े खजाने हैं, अल्लाह के पास तो बड़े लश्कर हैं, अल्लाह के पास तो बड़े जत्थे हैं, अल्लाह के पास तो बड़ी ताकतें हैं। अल्लाह ताला को इन चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज पता है किसको कहते हैं? जिसको किसी की कोई परवाह नहीं होती। हमें अल्लाह की परवाह है और हमें होनी चाहिए। अल्लाह ताला को हमारी, हम कुछ भी ना करें, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस कायनात में जितने अल्लाह ताला की ने बंदे और औरतें, मर्द और औरतें पैदा किए हैं, ये सारे ताबे फरमान हो जाए ना, नेक अमल शुरू कर दें, कोई गलती ना करें, कोई गुनाह ना करें, अल्लाह ताला की बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होता। और अगर ये सारे कुफर करना शुरू कर दें, गुनाह करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला के लिए बगावतें शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला की बादशाहत में कोई कमी नहीं आ जानी। वो बेनियाज है। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तुम्हें और दे देगा, तुम्हारा ही फायदा है। लाइन कफर तुम, और अगर कुफर करोगे तो वो तो बेनियाज है, वो तो गनी है, उसे क्या फिक्र है इन चीजों की। लम यलिद व लम यूलद, उसने ना किसी को जना है और ना वो जना गया है। उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, वालदैन नहीं है, वो इन चीजों से बेनियाज है। जब दुनिया में किसी ने आना है, उसको बाप और माँ की जरूरत है, अल्लाह ताला को इन चीजों की जरूरत नहीं है। और जब फिर वो बंदा दुनिया में आ जाता है, फिर उसने मरना है,
जो भी इस दुनिया में आया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसने मौत का जायका चखना है। तो जब वो मरेगा तो बाद में उसको खलीफा चाहिए, उसका नायब होना चाहिए। जो चीजें उसकी दुनिया में मौजूद हैं उस निजाम को चलाने वाला चाहिए, उसका बेटा होना चाहिए। अल्लाह ताला को बेटे की क्या जरूरत? अल्लाह ताला तो हय्युन कय्यूम है, वो जिंदा है, वो जावेद है, वो कायम रहने वाला है, उसको तो मौत आनी नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, हर चीज ने फना हो जाना है, मिट जाना है, तेरे रब को बका है, उसने बाकी रहना है। जब उसको मौत ही नहीं आनी, वो हय्युन कय्यूम है, तो उसको नायब की कहां जरूरत? ये जो औलाद है ना, ये जो वालिदैन है, ये तो कमजोरियां हैं। अल्लाह ताला इन कमजोरियों से पाक हैं। अल्लाह ताला को इन चीजों की जरूरत नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। बात तो बड़ी लंबी हो सकती है, बात तो फैलाई जा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने बात को मुख्तसर कर दिया। वो जैसे मजमून के एंड में कहते हैं ना, इन कंक्लूजन, इन ब्रीफ, खुलासे के तौर पर अल्लाह ने कहा वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हमसर है ही नहीं। बात खत्म कर दी, क्योंकि अल्लाह के कलमात तो खत्म होने में आने ही नहीं। ये दुनिया के जितने दरख्त है ना, सारे कलमे बन जाएं, और जितने समंदर है उनका पानी स्याही बन जाए। अल्लाह फरमाते हैं कलमे घिस जाएंगी, स्याही खत्म हो जाएगी, तेरे रब के कलमात खत्म नहीं होंगे। यह सूरत अखलास, तौहीद की सूरत, पूरे कुरान का मगज, कुरान का सबसे बड़ा मौजू तौहीद, कुरान के हर सफ़े का मौजू तौहीद, कुरान की हर आयत का मौजू तौहीद, इस्लाम के माथे का झूमर तौहीद। ये वो तौहीद है जिसकी खातिर सहाबा ने कुर्बानियां दी, अपना खून पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में जाकर सहाबा को कुर्बान किया। इतना जुल्म सहाबा पर हुआ, उसकी बुनियाद ये तौहीद थी। ये 25 दिसंबर का मैसेज है, तौहीद। और 25 दिसंबर को जो ईद मनाई जाती है, उसमें सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्म ये है, वो कहते हैं अल्लाह ने बेटे को जन्म दिया। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, कहते हैं ये कुरान है। आज के ईसाई इस बात को ना माने, उन्हें पता ही नहीं अपनी तालीमात का। कुरान कह रहा है वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, कहते हैं रहमान ने औलाद बना ली है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, वो कितनी बड़ी बात तुमने कह दी, कितनी बड़ी बात अल्लाह जी। ये जो रहमान के लिए बेटा कह रही है, कितनी बड़ी बात है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, ये कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं ये इतनी बड़ी बात है कि इस बात के कहने से आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आसमान कितने मजबूत हैं, जमीन कितनी मजबूत है, पहाड़ कितने मजबूत हैं। तीन मजबूत चीजें अल्लाह ताला ने इनकी मिसाल बयान की कि ये इतनी बड़ी बात है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, कि जो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ये सूरत काफ है। इन्हें डराएं जो कहते हैं अल्लाह की औलाद है। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। ये जो इन्होंने बात की है ना इन्हें इल्म है, ना इनके आबा व अजदाद को इल्म है। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, ये बहुत बड़ी बात अपने मुंह से निकाल रहे हैं। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये सिवाय झूठ के कुछ नहीं है, ये झूठी बात कर रहे हैं।
वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाइयों ने कहा ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह फरमाते हैं ये उनके मुंहों की बातें हैं। युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, इनसे पहले जो काफिर गुजर चुके हैं ना वो भी ये बात करते रहे। अल्लाह जी ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह फरमाते हैं क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें कत्ल करे। अन्ना युफ़कून, कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। आपने कहा अल्लाह ताला से बढ़कर सबर वाला कोई नहीं, अल्लाह ताला से बढ़कर सबर वाला कोई नहीं। वो इनकी ये बात सुनता है, जब ये कहते हैं ना कि अल्लाह का बेटा है, वो इनकी बात सुनता है, लेकिन फिर भी इन्हें रिज़्क भी देता है, इन्हें आफियत भी देता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को सुनना, गौर करना, इब्ने आदम मुझे जुठलाता है, हालांकि ये इसका हक नहीं था। इब्ने आदम मुझे गाली देता है, हालांकि ये इसका हक नहीं था। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी इससे क्या मुराद है, इब्ने आदम जुठलाता कैसे है और इब्ने आदम गाली कैसे देता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वजाहत फरमाई। इब्ने आदम का जुठलाना ये है, ये कहता है अल्लाह ताला मुझे दोबारा जिंदा कैसे करेगा। अब वो अल्लाह जिसने तुम्हें पहले बनाया, जब तेरा नामो निशान कोई नहीं था, उसने तुझे बना दिया, जब तू बन गया दोबारा बनाना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है। फरमाया ये मुझे जुठलाना है, मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। मैंने तो कहना है कुन फयकून, मैंने कहना है और उसने हो जाना है। ये किस तरह की बातें करते हैं। और मुझे गाली देना पता है क्या है, मुझे गाली देना ये है कि ये कहता है अल्लाह का बेटा है, हालांकि मैं अहद हूँ, मैं समद हूँ, ना मेरा बेटा है ना मेरा वालिद है और मेरा कोई हमसर नहीं है। आए मैं आपको बताता हूँ कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। एक तालीम क्रिश्चियनिटी की है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ कराते हैं। मैं आपको कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ कराता हूँ। कौन है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि हमारा मुसलमानों का ये ईमान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं। एक होता है नबी, एक होता है रसूल। नबी वो होता है जिस पर नई शरीयत नहीं आती, नई किताब नहीं आती। रसूल वो होता है जिस पर नई किताब और नई शरीयत आती है। हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया नबी और रसूल भेजे, उनमें से कुछ रसूल है, 5 रसूल उलुल अज़म है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हमारा ये ईमान है, हमें हमारे इस्लाम ने सिखाया है, हमारे नबी ने सिखाया है कि ईमान क्या होता है। ईमान होता है अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, रसूलों पर ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है। रसूलों पर ईमान क्या है, रसूलों पर ईमान ये है कि हर नबी और रसूल अपने दौर में आया, उस वक़्त उसकी शरीयत पर अमल करना, उसकी इताअत करना फर्ज था। अब वो दुनिया से चले गए हैं, रसूल और नबी तो वो हैं, काबिल एहतराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का 25 दफा नाम लिया है, 13 सूरतों में तज़किरा किया है।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तो बहुत कम है कुरान मजीद में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इन पैगंबरों का ज़्यादा तज़किरा है। तो हमारा ईमान ये है, ये बरहक थे अपने दौर में, इनकी इताअत फ़र्ज थी, लेकिन अब दौर मोहम्मद मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये दौर क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब दीन मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह की नेमतें तमाम हो चुकी हैं और ये दीन इस्लाम अल्लाह ने पसंद कर लिया है। अब यहूदी रहकर जो है वो कामयाब नहीं हो सकते, ईसाई रहकर कामयाब नहीं हो सकते। अब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में आना पड़ेगा। अगर वो इताअत नहीं करेंगे तो उनसे इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आपको कुरान से बताता हूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ। कुरान कहता है, ये सूरत मरियम है कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाली हुई ना, तो उनके वालिदैन ने ये नजर मानी कि जो बच्चा पैदा होगा ना उसको बैतुल मक़दस के लिए मुख्तस कर देंगे, वो वहां रहेगा, इबादत करेगा। उनके ज़हन में था बेटा होगा, अल्लाह ने बेटी दे दी। उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी मुख्तस कर दिया, वो वहां रहना शुरू हो गई। उनके बाप तो फौत हो गए इमरान, उनके जो खालुजात थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो उनकी कफालत में थी। वहां एक दिन वो बैठी हुई हैं अपने हुजरे में, इबादत कर रही हैं। वहां अल्लाह ताला उन्हें बेमौसम फल भी दे रहा है। इन्हीं बेमौसम फलों को तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा था, तो फिर दुआ की थी, या अल्लाह अगर तू हजरत मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। अल्लाह ने फिर औलाद दी। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वहीं बैठी हुई थी कि फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा, आपके लिए खुशखबरी है, आपको बेटा होने वाला है। माँ मरियम परेशान हो गई, कहने लगी, ना मुझे किसी मर्द ने छुआ है, ना मैं बदकार हूँ, मुझे बेटा कैसे होगा। फरिश्ता कहता है, काला कज़ालिक, ऐसे ही होगा। काला रब के हुआ अलैया हय्यिनुन, आपका रब कहता है मेरे लिए ये आसान है। ये तो लोगों के लिए बातें हैं ना कि औलाद के लिए वालिद चाहिए या औलाद के लिए वालदा चाहिए। अल्लाह के लिए तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। हुआ अलैया हय्यिनुन, आपका रब कहता है कि मेरे लिए ये आसान है। हमल ठहर गया, जब हमल ठहर गया ना, परेशान हो गई, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। बैतुल मक़दस से दूर चली जाती है, वहां बच्चा पैदा हो जाता है। अल्लाह ने वहां खजूरों का इंतजाम भी कर दिया। ये मैं कुरान का खुलासा बयान कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं हर आयत पढ़ूं। तो खजूरों का इंतजाम भी कर दिया, पानी का इंतजाम भी कर दिया। बच्चा जब पैदा हो गया, अल्लाह ने कहा वापस बैतुल मक़दस जा। कहने लगी, वहां क्या मुंह दिखाऊंगी, लोगों को क्या कहूंगी। कहा तेरा चुप का रोजा है, तूने बोलना नहीं। वहां जब गई, उन्होंने बच्चा देखा, लोगों ने कि इतनी मुत्तकी थी, हुजरे में रहती थी, इबादत करती थी। कहने लगे, या उख्ते हारून, ए हारून की बहन, आपके भाई का नाम हारून था, वो भी बड़ा नेक था, तेरा बाप भी बड़ा नेक था, तेरी माँ भी बड़ी नेक थी, तुमने ये क्या काम किया। तो आपने इशारा किया अपने बेटे की तरफ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। कहने लगे, ये बेटा कैसे बोलेगा। फिर बेटा बोला। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ। मैं अब आपको सुनाने लगा हूं। बेटा कहता है, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताबा वजअलनी नबिया, मुझे किताब दी गई है, मुझे नबी बनाया गया है। वजअलनी नबिया, और मुझे अल्लाह ने नबी बना दिया है, और मुझे अल्लाह ताला ने मुबारक कर दिया है, बाबरकत कर दिया है। मैं जहां भी जाऊंगा मैं बाबरकत हूं।
और मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है और मुझे ज़कात देने का हुक्म दिया गया। माँ तुम तो हैया, जब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, नमाज कायम करूंगा, ज़कात दूंगा और वह बर्रम बिवालिदती, मुझे हुक्म दिया गया है मैं अपनी वालदा के साथ नेक सलूक करूं। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं सरकश ना बनूं और मैं सख्त ना बनूं, और मुझे ये मेरे ऊपर सलामती है। अल्लाह ताला ने वस्सलामु अलैया, मेरे ऊपर सलामती कर दी है जब मैं पैदा हुआ हूं, जब मैं मरूंगा, जब मैं दोबारा जिंदा करूंगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा इब्ने मरियम है। काल अल हक, ये सच्ची बात है। अल्लदी हुआ यमतरून, इसमें ये शक कर रहे हैं। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुबहाना, ये कौन बोल रहा है? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, अपना तारुफ करा रहे हैं कि मुझे ये चीजें अल्लाह ताला ने इनायत की हैं, और आगे मैसेज दे रहे हैं मा खाना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुबहाना, अल्लाह के लिए ये है ही नहीं कि उसकी कोई औलाद हो। सुबहाना हो, वो तो पाक है। इज़ा कदा अमरन, जब वो कहता है फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो इरादा करता है ना तो वो कह देता है, वो हो जाता है। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु, ये अल्लाह है, तुम्हारा भी रब मेरा भी रब, तो क्या करना है? फ़अबुदूहु, उसकी इबादत करनी है। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका रसूल हूं। व इज़ काला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। वो तो उस वक्त बोले ना जब माँ की गोद में थे, जब कोई बोल ही नहीं सकता, दूध पीते बच्चे, अल्लाह ताला ने उस वक्त बुलवा दिया। वो उस वक्त गुफ्तगू की कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब जब नबुव्वत मिल गई, फिर कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा या बनी इसराइल, अपनी कौम को समझाया कि इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ। मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा का जुज नहीं हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुसद्दिक़ुल लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो तौरात गुजर गई है, जिस नबी पे वो आई है, मैं उसकी भी तस्दीक करने वाला हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, उसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशखबरी भी लेके आया हूँ। गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मेरी ये जो रसालत है ये लिमिटेड है, ये मेरे दौर तक है। मेरे बाद एक और रसूल आना है, उसका नाम अहमद है। उसकी जो शरीयत है, उसकी जो फरमुदात हैं, वो जो दीन लेके आएगा वो क़यामत तक रहना है। लिहाजा ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उसको फॉलो करना है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़े मौजज़े दिए। एक मौजज़ा तो ये हो गया जो आप गोद में बोले, दूसरा मौजज़ा ये हुआ अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा कर दिया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया हुआ था, आप मट्टी से परिंदा बनाते थे, उसमें फूंक मारते थे, अल्लाह ताला परिंदे को जिंदा कर देते थे। फिर आप जो पैदाइशी अंधे होते हैं उनको बीना कर देते थे, अबरस वाले लेप्रोसी, उस मरीज पे हाथ लगाते थे, वो सही हो जाता था। मुर्दों को कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, वो जिंदा हो जाते थे। लोगों को बताते थे तुम क्या खा के आए हो और तुम्हारे घर में क्या जखीरा है। ये 8 मौजज़े हैं जो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए हैं। कुरान ने इनका तज़किरा किया है, हमारा ईमान है।
ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ है जो कुरान ने बताया है, मुख्तसरन मैंने आपके सामने रखा है। ये बात अलग है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा अकीदा क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं, ना वो खुदा हैं, ना खुदा के बेटे हैं, ना खुदा का हिस्सा हैं। लिहाजा जब आप 25 दिसंबर पे किसी को कहेंगे मैरी क्रिसमस, तो असल में आप उसके जो नजरिया है, उसका जो अकीदा है, उसको तकवीयत पहुंचा रहे हैं। इस्लाम ये तो कहता है अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उन्हें मजहबी आज़ादी है, वो अपने कलीसाओं में रहकर। अब ये 25 दिसंबर का आखिरी पैगाम सुन लें, जो मुसलमानों के नाम है, ईसाइयों के नाम नहीं, मुसलमानों के नाम। हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात से रहना चाहिए। इस्लाम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उनको मजहबी आज़ादी है, अपने कलीसाओं में रहकर मजहबी आज़ादी हासिल करें। लेकिन आप उन्हें मैरी क्रिसमस नहीं कह सकते, आप उन्हें हैप्पी क्रिसमस नहीं कह सकते, आप उनका केक नहीं काट सकते, आप उनकी तकरीबात में नहीं जा सकते, आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। हमारा इस्लाम इससे हमें मना करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहूद और नसारा की मुखालफत करो, ये उनके साथ हुस्ने सलूक तो होना चाहिए, लेकिन जहां बात अकीदे की आए वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में हैं, जब वहां पर जंग का पासा पलट गया ना, 70 सहाबा शहीद हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, तो वहां दुश्मन ने क्या कहा, आलू हुबल, उसने कहा हुबल बड़ा है, उनका बुत है हुबल बड़ा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा, सहाबा कहाँ गए हो, इन्हें जवाब दो, अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह बड़ा है और आला है। उन्होंने कहा लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए उज्जा है, तुम्हारे लिए उज्जा को नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्हें जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला ही कोई नहीं। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, ऐ उमर आज हमने बदला ले लिया बदर वाला, अब हम बराबर हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया, कहा कहाँ बदला ले लिया, तुम्हारे मकतूलीन जहन्नम में, हमारे मकतूलीन जन्नत में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।